एक बिजनेस के लिए, एक स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी चीज क्या होती है आपके हिसाब से? क्या होती है? ब्रांड होता है, मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, प्रोडक्ट होता है? क्या होती है सबसे बड़ी चीज एक बिजनेस के लिए मार्केट में, जो कि बिजनेस को कॉन्टिन्यूअसली फ्यूल अप करेगी? क्या यह कहना गलत होगा कि मार्केट में, मार्केट के लिए, एक बिजनेस के लिए, एक स्टार्टअप के लिए सबसे मेन चीज होती है आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन द मार्केट? क्योंकि आपने चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बना लिया हो, अगर कोई उसको खरीद ही नहीं रहा, मार्केट में वो प्रोडक्ट जा ही नहीं रहा, नो वन इज डिमांडिंग दैट, तो उसका फायदा क्या होगा फिर बनाने का? मार्केटिंग करने का फायदा क्या होगा? टीम को हायर करने का क्या फायदा होगा? वगैरह वगैरह। नाउ द क्वेश्चन इज, द मेन प्रॉब्लम इज कि ये डिमांड जनरेट कैसे करी जाती है, कैसे बेचा जाता है अपने प्रोडक्ट को? और उसमें भी दो बहुत बड़ी बातें ये हैं कि इस टाइम पर मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में दो तरीके के बिजनेसेस होते हैं, राइट? द फर्स्ट वन इज द ऑनलाइन बिजनेस, के आपने कोई कमोडिटी बना ली, कोई प्रोडक्ट बना लिया, फॉर एग्जांपल एक हेल्थ सप्लीमेंट, राइट? आपने उसको कुछ यूट्यूब पे एड चलाकर, कुछ फेसबुक पे एड चलाकर बेच दिया, इंस्टाग्राम पर बेच दिया कंटेंट बनाकर। द सेकंड थिंग इज द ट्रेडिशनल वे, विच इज द रिटेल वे, ऑफलाइन वे, कि आपका प्रोडक्ट किसी कस्टमर को, किसी क्लाइंट को दुकान पे दिखा, उसने वो शॉप पर जाकर वो प्रोडक्ट को परचेज करा। सिनेरियो ये है गाइस कि इस टाइम पर अश्नीर ग्रोवर ने भी एक बड़ा बढ़िया आंसर दिया था कि जितने भी मॉडर्न ब्रांड्स हमें दिखते हैं, राइट, सारे ब्रांड, सारे स्टार्टअप्स इस टाइम पर कैसे करते हैं? वो ये करते हैं कि दे स्टार्ट ऑफ इन द इनिशियल डेज, वो स्टार्टिंग तो अपनी एज एन ऑनलाइन ब्रांड करते हैं, वो स्टार्टिंग तो ऑनलाइन तरीके से करते हैं, क्योंकि उसको बनाना आसान काम है, बिल्ड करना आसान काम है, पैसा कम खर्च होता है, एसेट लाइट मॉडल होता है, आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करनी पड़ती। बट इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू क्रैक योर ब्रांड इन द लॉन्ग रन, आपको कभी ना कभी ऑफलाइन मार्केट पे उतरना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन अपना ब्रांड चलाओ, जिसको हम कहते हैं ओमनी चैनल। ओमनी चैनल का मतलब क्या होता है कि आपका ब्रांड ऑफलाइन भी है और आपका ब्रांड ऑनलाइन भी है। जस्ट व्हाट नाइका डिड। जब नाइका ने लॉन्च करा था अपने को, तो नाइका ने पूरा का पूरा अपने को ऑनलाइन प्लेस करा था, लेकिन इस टाइम पर हमें दिखता है कि नाइका के अपने ऑफलाइन आउटलेट्स भी हैं, नाइका बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स पर भी मिलता है। Similarly, Mamaearth. When Mamaearth entered into the market, Mamaearth ने स्टार्टिंग में तो अपने को एज एन ऑनलाइन ब्रांड रखा, सारे के सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचे, कंटेंट के थ्रू बेचे, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू बेचे, सोशल मीडिया के थ्रू बेचे। बट ओवर द टाइम, क्योंकि मार्केट में अगर टिकना है, मार्केट को फोड़ना है, तो आपको ऑफलाइन उतरना पड़ेगा, आपको वो चीज करनी पड़ेगी कि कस्टमर शॉप पर जाकर आपका प्रोडक्ट मांगे और शॉप पर उस टाइम पर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो। दिस इज हाउ यू बिल्ड अ ब्रांड इन द लॉन्ग रन। सिनेरियो ये है कि चलो ठीक है, एक बारी को ऑनलाइन ब्रांड स्टार्ट तो हो जाएगा, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन स्टार्टअप हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम आती है लॉन्ग रन में ऑफलाइन जाने में। अगर मैं आज के डेट में कोई प्रोडक्ट बनाता हूं, राइट, फॉर एग्जांपल एक हेल्थ सप्लीमेंट, मैंने घर पर 4-5 चीजें मिलाई, मैंने वो प्रोडक्ट तैयार कर लिया अपना। अब मैं गया फॉर एग्जांपल किसी केमिस्ट वाले के पास, किसी केमिस्ट की दुकान के पास, किसी फार्मास्यूटिकल के पास, जहां पर ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कि क्या आप प्लीज मेरा प्रोडक्ट रख लोगे? सामने वाला क्लियर एंड कट बोलेगा नो। द रीजन बीइंग, सामने वाली शॉप पर ऐसे 50 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पड़े हैं और हर दिन 10 और नई कंपनी आती है मार्केट में जो ये कहते हैं कि प्लीज हमारे प्रोडक्ट्स को रख लो। तो ऑफलाइन मार्केट में जाने में ना, जब एक ब्रांड ऑनलाइन से ऑफलाइन जाता है, इट फेसेस अ हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि कोई दुकानदार, कोई शॉपकीपर आपके प्रोडक्ट को रखना ही नहीं चाहता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड की बात करूं, राइट, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड लॉन्च करा, नया नया हेडफोन्स लॉन्च करे आपने, इनिशियली आपने ऑनलाइन बेचा, अब आपको ऑफलाइन जाना है, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे मोबाइल स्टोर्स पर, आप बोलोगे कि क्या आप हमारे हेडफोन्स रख सकते हैं? आप इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप पर जाकर बोलेंगे कि कैन यू प्लीज पुट माई हेडफोन्स इन योर स्टॉक, ताकि कस्टमर कोई आता है तो बिक सके। बट वो सामने वाला एक शॉपकीपर के नजरिए से सोच के देखो, सामने वाला क्यों रखेगा आपके प्रोडक्ट को? उसके पास ऑलरेडी शॉप पर 50 अलग अलग ब्रांड्स पड़े हैं जो शायद से बिक भी नहीं रहे, 10 नए ब्रांड्स हर रोज आते हैं उसको पिच करने के लिए। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हर एक सेगमेंट में है। आप कोई बिस्किट का ब्रांड लॉन्च करो, कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट लॉन्च करो, कोई नूडल्स का ब्रांड लॉन्च करो, आप जाओगे किसी नॉर्मल राशन की दुकान के पास, वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास दिन में 10 ब्रांड्स आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स भी रख लो। द क्वेश्चन इज
कैसे फोड़ा जाता है ऑफलाइन मार्केट। आज तक ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स बने हैं, इन लोगों ने क्या करा ऐसा कि इनकी जो प्रोडक्ट्स थे, इनकी जो वेयर हाउस मतलब जो इनका सामान था, वो इन लोगों ने, शॉप्स वालों ने, शॉपकीपर्स ने अपने यहां रखना स्टार्ट कर दिया। हाउ डू यू क्रैक दिस ऑफलाइन मार्केट। थोड़ी सी वीडियो जरूर बड़ी होगी, लेकिन प्लीज अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका ब्रांड बनाने में इंटरेस्ट है, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप, योर ओन बिजनेस, दिस वीडियो इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। प्लीज इसको एंड तक जरूर देखना। हमारी इस ऑफलाइन रिटेल की प्रॉब्लम का आंसर अमन गुप्ता ने अपने पॉडकास्ट में दिया था एंड हिज सॉल्यूशन वाज एक्चुअली वेरी ऑन पॉइंट। जब मैंने सॉल्यूशन के बारे में और ज्यादा रिसर्च करी, मैं इसके डेटा में घुसा, तो मुझे यह चला पता कि यह स्ट्रैटेजी सिर्फ अमन गुप्ता ने ही नहीं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इंक्लूडिंग डाबर, इंक्लूडिंग वीवो, बहुत सारे ब्रांड्स इंक्लूडिंग रेड बुल, जब रेड बुल इंडिया आया था, सामने वाले ने भी यही स्ट्रैटेजी यूज करी थी अपने को ऑफलाइन प्लेस करने के लिए। एंड इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। हाउ डू यू डू दैट। जब अमन गुप्ता बोट स्टार्ट कर रहे थे, उन्होंने स्टार्टिंग में बोट को वही चीज, चाइना से प्रोडक्ट्स मंगाए, चाइना से प्रोडक्ट्स बने बनाए मिले, यहां पे इंडिया में इंपोर्ट कर लिया, ऑनलाइन बेचा। बट क्योंकि सारे बड़े एंटरप्रेन्योर्स को पता है कि ब्रांड बनाना, प्रॉफिटेबल धंधा बनाना सिर्फ ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, आपको ऑफलाइन उतरना पड़ेगा। लोगों को जब तक दुकानों पर आपके प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, आपका ब्रांड ओवर द टाइम सक्सेसफुल नहीं होगा। जब अमन गुप्ता ने अपने हेडफोन्स को लेके वो मार्केट में निकले और उन्होंने शॉप के पास जाकर बोला कि कैन यू प्लीज पुट माय इलेक्ट्रॉनिक्स, माय गैजेट्स इन योर शॉप, सामने वालों ने भी सेम रिएक्शन दिया कि सर आप जो भी होगे, तोप होगे, बड़े होगे, जो भी होगे आप, लेकिन अब ऑनलाइन हो। ऑफलाइन में हमारे पास ऑलरेडी 50 ब्रांड्स पड़े हुए हैं दुकान पर, कोई खरीद नहीं रहा। 10 ब्रांड्स रोज नए आते हैं कि हमारे भी रख लो, हमारे भी रख लो, तो हम क्यों रखें। हम अपना स्पेस वेस्ट करेंगे, इन्वेंट्री फंसाएंगे, फालतू में पैसा फंसाएंगे। Why should we keep your products? The same problem was faced by Aman Gupta as well, who is the founder of Boat, जिन्होंने एक $500 बिलियन के रेवेन्यू की कंपनी बिल्ड करी है और इस टाइम पर वो ऑफलाइन के भी राजा हैं। बट द प्रॉब्लम इज, बट द क्वेश्चन इज कि ये होता कैसे है, क्या है इसका क्रैक। नाउ व्हाट अमन गुप्ता टोल्ड वाज अ वेरी बेसिक सॉल्यूशन कि जब सामने वाले ने एक शॉपकीपर के पास जाकर बोला कि हमारे प्रोडक्ट्स को रख लो और सामने वाले ने मना कर दिया, तो अमन गुप्ता को एक ये बात समझ में आई कि दुकानदार सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को रखेगा जिनकी उसको पता है कि मार्केट में डिमांड है। कस्टमर, अगर 4 कस्टमर, मैं एक दुकानदार हूं, मेरे पास आज के डेट में 4 कस्टमर आए, उनमें से 3 लोगों ने आपका बनाया हुआ ब्रांड मांगा, तो कल को ना मैं खुद ही कंपनी को कॉल करके बोलूंगा कि मुझे आपके प्रोडक्ट्स रखने हैं, क्योंकि मेरी दुकानदारी भी ऐसी होगी, मेरी सेल्स भी ऐसी निकलेंगी। कस्टमर्स को, अमन गुप्ता को, दुकानदारों को यह चीज पता है, बड़े अच्छे से पता है कि शॉप्स पर जब तक डिमांड नहीं आएगी प्रोडक्ट्स की, जब तक कस्टमर जाकर नहीं मांगेगा कि मुझे मामा अर्थ के आइटम्स चाहिए, तब तक दुकानदार का दिमाग नहीं चलेगा और वो आपके ब्रांड को अपने यहां पर नहीं रखेगा। व्हाट अमन गुप्ता डिड वाज अ वेरी बेसिक माइक्रो सॉल्यूशन। व्हाट ही डिड वाज, क्योंकि उनका टारगेट उस टाइम पर सिर्फ एक स्टोर था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को जाकर बोला कि आप एक काम करो मम्मी, आप कल को ना जाओ उसी दुकान पर और आप उस शॉप पर जाके बोलो कि मुझे ना बोट के हेडफोन्स चाहिए। वही शॉप पर जिस शॉप पर अमन गुप्ता के प्रोडक्ट्स को रखने से मना कर दिया था। तो अमन गुप्ता की मदर गई उस शॉप पर, उन्होंने प्रोडक्ट्स मांगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शॉप के पास प्रोडक्ट्स नहीं थे तो उन्होंने मना कर दिया। बट हुआ क्या, शॉप को इस ब्रांड का नाम पता चल गया, शॉप को यह पता चल गया कि एक कस्टमर आया था जिसने बोट नाम का प्रोडक्ट मांगा था, बोट नाम का ब्रांड मांगा था और मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अमन गुप्ता ने फिर सेकेंड डे अपनी सिस्टर को जाने के लिए बोला कि आप सेम शॉप पर जाओ, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स मांगो। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोला। 4-5 दिन जब ये चीज चली तो सामने वाले शॉपकीपर को दिमाग में ये रियलाइज हो गया कि भाई मेरे ना ये जो ब्रांड जिसको मैंने मना किया था कि हमें आपको अपने स्टोर में नहीं रखना, उसकी मार्केट में डिमांड है, कस्टमर्स उसको मांग रहे हैं। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, सामने वाले दुकानदार ने खुद कॉल कर दिया अमन गुप्ता को कि भाई साहब आप आए थे उस दिन अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, बोट के प्रोडक्ट्स को लेकर, हमें आपके साथ टाई अप करना है, आपके प्रोडक्ट्स को हमें अपने शॉप पर रखना है। दिस इज हाउ ऑफलाइन मार्केट इज क्रैक्ड और अमन गुप्ता की यह स्ट्रैटेजी थी। नाउ इफ यू क्लोजली एनालाइज द मार्केट ना, आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो आर्टिफिशियल डिमांड बनाने वाली स्ट्रैटेजी होती है ना, लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स हैव डन दिस, एक्चुअली लॉट ऑफ बिग ब्रांड्स हैव डन दिस। जब रेड बुल इंडिया में आया था, और उससे भी पहले जब रेड बुल इनिशियली स्टार्ट हुआ था, यू नो व्हाट दे डिड, दे बेसिकली उन्होंने अपनी जो कैंस हैं, जो रेड बुल की खाली कैंस होती हैं, उन्होंने सड़क पर, कूड़ेदान में, अलग अलग जगहों पर खाली कैंस रेड
रेडबुल की गिरा दी, खाली कैंस, राइट, भरी हुई कैंस नहीं, खाली कैंस रेडबुल में गिरा, सड़क पे गिरा दी, रोड्स पे गिरा दी, कॉर्नर्स पे गिरा दी, कूड़ेदान में गिरा दी, ताकि लोग जब उस पाथ पे जाएं उनको ये लगे कि यार इतना ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, रेडबुल इतने सारे लोग पीते हैं, इतनी सारी कैंस हैं, तो यार मतलब कुछ ना कुछ जरूर खास है प्रोडक्ट में। व्हाट दे डिड वाज दे क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जिसकी वजह से और सारे लोग भी एंटाइज हो गए उसको खरीदने के लिए। जब वीवो इंडिया आया था, आपने देखा होगा, अगर आपको याद है वो वाला टाइम पीरियड, वीवो जब इंडिया एंटर हुआ था, वीवो ने मोबाइल शॉप से टारगेट करा था, मोबाइल शॉप्स को टारगेट किया था, और वीवो ने ना उनको बोला था कि हम आपके ब्रांडिंग करवा देंगे, हम आपका जो साइन बोर्ड होता है, जो आपका पूरा फ्लेक्स बोर्ड होता है बाहर का, जो दुकान के बाहर बोर्ड लगाया जाता है, हम आपको वो स्पॉन्सर करके दे रहे हैं और हम आपको वो फ्री में अपना बना के देंगे। उस पर वीवो लिखा होगा, ब्लू कलर का बोर्ड होगा, ब्रांडिंग होगी पूरी और आपका नाम होगा। शॉपकीपर्स को लगा यार ये तो बैठे बैठाए हमारा काम हो रहा है, नहीं, देयर वाज अ वेरी बिग स्ट्रैटेजी बिहाइंड दैट। इमेजिन करो करोल बाग जैसा मार्केट, जो लोग दिल्ली में हैं उनको पता होगा, करोल बाग जैसा मार्केट जहां पर एक मार्केट में 100 दुकानें हैं, राइट। अगर 100 दुकानों में से 10 शॉप्स पे मैंने अपना बोर्ड लगा दिया, उनको दिखाई दे रहा है 10 में से 100 में से 10 शॉप्स पे मैंने अपना बोर्ड लगा दिया, उन 10 शॉप्स को दिखाई दे रहा है वीवो वीवो लिखा हुआ, बाकी 90 शॉप्स तो ऑटोमेटिकली टारगेट हो गई, क्योंकि बाकी 90 शॉप्स के पास दिमाग में क्या मैसेज गया कि यार इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है मार्केट में, ये कंपनी बहुत चल रही है मार्केट में, क्यों ना हम भी इसको अपने बोर्ड बनाने के लिए बेच दें, और अब तो हम अपनी इन्वेंट्री भी रख लेंगे, हम तो इसकी इन्वेंट्री भी रख लेंगे। व्हाट दे परसीव्ड इन देयर हेड इज कि भाई कंपनी की मार्केट में डिमांड है। दिस इज हाउ कंपनीज एक्चुअली क्रैक द ऑफलाइन मार्केट। ये छोटी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स, डाबर जैसे ब्रांड्स को भी पढ़ोगे ना डिटेल में, दिस स्ट्रैटेजी हैज बीन यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ ब्रांड्स। आप ट्राई करके देख सकते हो एक इनिशियल लेवल पर, अगर आप पिच कर रहे हैं किसी अपने शॉपकीपर को और अगर सामने वाला नहीं तैयार आपके प्रोडक्ट्स को रखने के लिए, दिस इज वन वे टू एंटाइज द मार्केट कि आप कुछ सेगमेंट पकड़कर आर्टिफिशियल डिमांड वहां पर क्रिएट कर दो। जब एक करेगा तो उसकी देखा देखी में फिर बाकी सारे भी करना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज कमेंट योर एनालिसिस अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये मैसेज, अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई, डू कमेंट योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, क्योंकि एल्गोरिदम तभी प्रमोट करेगा आगे। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको स्टार्टअप्स के बारे में, बिजनेस के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी केस स्टडीज पसंद है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज कमेंट योर एनालिसिस अबाउट दिस एंटायर केस एंड लेट मी नो। थैंक यू।